गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एडमिट कार्ड आपके आ चुकी है और बायो का जो एग्ज़ाम है इवनिंग शिफ्ट में 15 तारीख को होगा। अभी भी वही क्वेरीज हैं, काफ़ी बच्चों की होता है, प्रेशर होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो पर्सनल कॉल मुझको आ रही हैं तो उनमें मेजॉरिटी यही है कि कौन सा पेन यूज़ करना है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए। आप इंस्ट्रक्शन रीड कर लोगे, आधा जो प्रेशर है आपके दिमाग का वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी चलो, एज ए वीडियो क्रिएटर मेरा काम है आपको इंस्ट्रक्शंस बताना। बाकी आपने सभी ने देख भी ली होंगी बड़ी अच्छे से, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या होगा, कोई चीज़ अलाउड नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे आपको। पेन लेके जाने देंगे 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 आपको पेन लेके जाने देंगे। वो पेन या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, और बॉल पेन। तो काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो आपका ये ले जाते हैं, जेल ले जाते हैं। तो जेल पेन आपका पहली बात तो चेक ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और चेक भी हो जाएगा तो फिर आपके अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बॉल पेन के अलावा कोई भी पेन का आप यूज़ करोगे तो वो फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिंपल बॉल पेन का यूज़ करना है आपको। 2 रुपये से लेके आप 10 रुपये तक कोई भी आप बॉल पेन, आपको जो आपके हाथ को कन्वीनियंट लगता है, जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे हाथ में इसकी ग्रिप क्या है, सही है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे मैं 2 रुपये का जो पेन आता है, 3 का आता है, जो उस पर ग्रिप अच्छी बनती है, स्पीड अच्छी चलती है, तो आप उस पेन को रखिए। अगर किसी की 5 वाले पे बनती है ग्रिप तो 5 वाले को रखिए, किसी की 4 वाले पे बनती है। तो कहने की बात है, आपकी ग्रिप किस पेन पे अच्छी है, होना चाहिए वो बोल। 2 वाला पेन अगर आपको आता है तो 2 वाले से भी आप लिख दोगे। तो पेन का डाउट आपका ये होगा, पेन या तो आप ब्लैक यूज़ करोगे पूरे पेपर में या ब्लू यूज़ करोगे। अगर मिक्स यूज़ करते हो तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। मिक्स पेन का अगर आप यूज़ करते हो, आपने ब्लैक किया, आपने ब्लू किया, आपका पेपर चेक नहीं होगा तो उससे फिर एक नेगेटिव, मान लो होगा, कर दिया पेपर, तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, डिसओबीडियंस आपका दिखेगा कि भाई ये तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके खिलाफ चल रहा है। तो पेन को लेके बात मैंने आपको क्लियर कर दी। दूसरी जो चीज़ क्वेश्चन है, पेंसिल। पेंसिल का यूज़ प्रोहिबिटेड है, साफ साफ शब्दों में लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पेंसिल का जो यूज़ है वो आपका क्या है, प्रोहिबिटेड है। पेंसिल आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर किसी ने पेंसिल यूज़ की है तो उसका पेपर जो है रद्द किया जा सकता है, ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई कुछ भी आप अपने पेपर पे एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो। तो पहला तो यही है कि भाई आप एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। और मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, टैबलेट, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, साथ में ये भी था कि घड़ी ले जा सकते, देखिए भाई रिस्ट वॉच लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा रिस्ट वॉच लिखा है। रिस्ट वॉच आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है ना। पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते हो, कोई ज्वेलरी भी नहीं ले जा सकते हो। रिस्ट वॉच आप नहीं ले जा सकते हो किसी भी तरह की, वो जो सिंपल घड़ी होती है। तो आपको घड़ी वहाँ पर लगी हुई मिलेगी सामने, ठीक है। तो वो घड़ी चलेगी आपके सामने, आपके जो रूम आपको अलॉट होगा वहाँ पर आपको घड़ी मिलेगी लगी हुई, ठीक है। टाइम आपको पता ही है, लास्ट एंट्री आपकी 1:50 पे है, क्योंकि आपका 2 बजे आपका जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा बायोमेट्रिक आपको करवाना है। अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाया, अंदर जाके सीधे बैठ गए आप, तो आपका फिर क्या, एब्सेंट आपका जो है मार्क दिखाएगा। तो बायोमेट्रिक जो है वो कंपलसरी है आपकी। उसके अलावा मेन पॉइंट क्या है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। आपकी एक सिग्नल बेल मिलेगी, जब आपका एक तो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब मिलेगी आपको, ठीक है। फिर आपका हाफ टाइम में मिलेगी, फिर आपकी एंड में मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपका डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है। ए कैंडिडेट हु मेक्स एक्यूजेशन और इंसिनुएशन अगेंस्ट ट्राइबल कैंडिडेट और द कमीशन एज ए होल ऑफिशियल में भी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप चेयरमैन किसी मेंबर के खिलाफ बोलते हो, चेयरमैन के खिलाफ बोलते हो, या किसी कैंडिडेट के खिलाफ आप बोलते हो, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपकी छुपाई है, ठीक है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, मान लो कुछ बच्चे हैं जिनका स्टेट क्वालिफाई नहीं है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया, वो एग्ज़ाम में बैठे हैं,
लेटर स्टेज पे उनके खिलाफ क्रिमिनल आपका केस दर्ज करवाया जाएगा। ठीक है। कन्वर्सिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट। आप किसी भी प्रकार का छेड़खानी करते हो, तू मैं करते हो, तो वो आपका क्या है, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। आप एक्शन मतलब लायबल है एक्शन के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये मेजर आपकी जो है वो है आपकी कंडीशंस हैं। उसके अलावा भी और देख लेते हैं। हाँ ये और भी है, ये देखिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। पेन के बारे में ब्रिंग ओनली ब्लू और ब्लैक, या तो ब्लू पेन हो आपके पास या ब्लैक पेन हो। यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर कोई बच्चा सियाना बन के कलर का यूज़ करता है, पेंसिल का यूज़ करता है, तो उसका पेपर चेक नहीं होगा। पेपर चेक हो गया तो जैसे मैंने बताया, जो सियानपत्ती करेगा उसको फिर नुकसान ही होगा। ठीक है ना। तो अपना पेन खुद लेके आना है। कोई भी अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखेगा। ठीक है। आंसर शीट के अलावा कहीं भी। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा आपका वही है। ठीक है। तो कैंडिडेट को प्रूफ लेके जाना है। आप 2 प्रूफ ले जाना अपने साथ में। वैसे तो एक ही बोला इन्होंने, लेकिन फिर भी आप ले जाना। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आप ले जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए तरह तरह की बातें चल रही हैं कि इतने कैंडिडेट हैं, उतने कैंडिडेट हैं, ये है वो है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो भाई किसी को नहीं पता है कितने कैंडिडेट हैं। एक अनुमान अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। रूल के हिसाब से पोस्ट आपकी 233 है। मैंने कल भी पहले भी वीडियो बनाया था, उसके हिसाब से 1290 के आसपास कैंडिडेट आएंगे। इससे ज़्यादा अगर कैंडिडेट आते हैं तो वो फिर या तो कोर्ट की परमिशन से आएंगे या कोई और कारण हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। ठीक है ना। और एक्चुअल कैंडिडेट का कब पता चलेगा? आप जब सेंटर पे जाओगे, सेंटर के बाहर आपका क्या लगा होगा, आपका वो लगा होगा, कैंडिडेट की लिस्ट लगी होगी, सिटिंग प्लान लगा होगा। तो जिस भी सेंटर में है आपका, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा देख के कि मेरे सेंटर में कितने बच्चे हैं। तो इवनिंग शिफ्ट के सेंटर आपको पता ही चल जाएंगे। आजकल बच्चों के ग्रुप बने होते हैं। तो अगर 5 सेंटर हैं और एक सेंटर में 400 की कैपेसिटी है तो 2000 बच्चे हो गए सीधा सीधा। तो ये जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे, आपके सेंटर के बाहर जो सिटिंग प्लान है आपका, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक सेंटर में कितने बच्चे बायो के अलॉट किए हैं। तो इससे आइडिया आएगा। बाकी रूल के हिसाब से तो 1200 बच्चों तक ही, आपके 1280 थे, पता नहीं 90 थे, इतने ही बच्चों को पेपर में बैठाया जा सकता है, जो 4 टाइम्स का रूल है। ठीक है। अब कहाँ से आएंगे ज़्यादा, वो तो देखो अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक कमीशन का ऑफिशियल डाटा नहीं आ सकता। हमको ना तो पता है, ना हम ऑथराइज्ड, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। बाकी मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको पता कैसे चलेगा। रही बात तैयारी की, तो तैयारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिटर्न में तैयारी नहीं होती है। बात है कि आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक है। ठीक है ना। तो वही बात है, अगर आपको याद है तो आप लिख पाओगे। और ये आपके जो पेपर होते हैं बड़े मतलब मंजे हुए आपके प्रोफेसर्स वगैरह चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चेक कर देगा। तो कंटेंट पे आपका ध्यान होना चाहिए। फोकस ऑन कंटेंट। ठीक है ना। अगर आप कंटेंट पे ध्यान दोगे तो सिलेक्शन आप निश्चित है आप लेके जाओगे। अगर आपका फोकस अलग चीज़ पे है तो फिर वही बात, आप पिछड़ जाओगे। तो कंटेंट पे फोकस रखिए, लिखने पे के तरीके पे फोकस रखिए, टाइम मैनेजमेंट पे आप फोकस रखिए। ठीक है ना। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ सभी के एडमिट कार्ड निकल ही गए होंगे। तो आपको सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक है। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद डिस्कशन करेंगे पेपर कैसा आया था, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और तब तक अब ये लास्ट आपके लिए वो थी, आप सभी बच्चों की जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो सभी को फिर से मैं पहले ही वो कह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। और साथ में कंग्रेचुलेशन कह रहा हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी, आपने जो मेहनत की है। ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर किसी बच्चे का फिर भी बचता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। कोशिश की जाएगी उसको हम उसका शॉर्ट आउट करें, उसके माइंड में जो शंका है उसको दूर करें। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो। ठीक है ना। मुझे तो क्रिएटर के तौर पे वीडियो बनानी है। आप पहले ही नौकरी लगे हुए हो, टीजीटी है, कोई पीजीटी है, कोई केवीएस में, आप ऑलरेडी आप समझदार हो। ठीक है ना। फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बताना ज़रूरी था। तो ये थी इंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।